प्रतिदिन पूजन के बाद शांति पाठ में जिन पंक्तियों को आप लोग प्रतिदिन दोहराते हैं उनमें भावना ऐसी है कि भगवान ये 7 चीजें हमें भव में प्राप्त होती है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदगतों का सुरस कह के दोष भागु सभी का, बोलो प्यारे वचन लिखे आपका रूप ध्याओ, दोनों से चरण जिनके मोक्ष जो हो। इन 7 भावनाओं में अपन 6 के बारे में विचार कर चुके हैं कि शास्त्रों का पठन हमारे लिए ऐसी भावना हो कि भगवान जब भी समय मिले हैं स्वाध्याय करो। जिन्हें तो भगवान के लिए नमस्कार पूजन सदा उत्तम पुरुषों की संगति रहे और गुणों का गान सत्कृत्यों का हमेशा बना रहे, पर दोस्त के कहने में मौन रहो और सभी जीवों का हित करने वाले वचन बोलो। इसके बाद में आज है आपका रूप ध्यान। ध्यान यानी यहां पर ध्यान की बात कर रही है। जहां सौंदर्य सूरी ने उपासना ध्यान में 6 क्रियाओं को मंदिर में संपादित करने के लिए कहा है, उसमें पहला है भगवान का अभिषेक। जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए, जो नहीं कर सकते उनके लिए अद्भुत लगा है। बहुत सारे लोग अद्भुत नहीं कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जिनको सामर्थ्य प्राप्त है उनको अभिषेक अवश्य करना चाहिए। फिर त्रिनेत्र भगवान की पूजन अष्ट द्रव्यों के माध्यम से, और उसके बाद स्तोत्र पाठ। आपके यहाँ तो कई लोग हैं जिनमें 3 बार भी स्तोत्र का पाठ करते हैं। सुबह विधान हो जाता है, शाम के समय में भी दीपों के द्वारा अर्चना कर लेते हैं। अष्टमी चतुर्थी, अष्टमी है ना, अष्टमी चतुर्दशी को भी महिलाएं आकर के दोपहर में भी 2-2 शिक्षकों ने कई 3-3, 4-4 बार भी जो है भक्तांबर के प्रति गहरी जो है आस्था का प्रतीक है। तो स्तोत्र पाठ, कई प्रकार के स्तोत्र हैं। फिर इसके बाद में जब आप लोग माला लेकर के जब भी करते हैं, और स्वाध्याय जो अपन ने भी पढ़ी लिया है सभी शास्त्रों का पठन, और इसके बाद में छठी क्रिया बतलाई है ध्यान, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं निकालते, बल्कि ध्यान का हमें ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन हमें ध्यान भी प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही मुक्ति का कारण है। जहां भगवान के दर्शन करते हैं उसमें एक पंक्ति किसी व्यक्ति में आती है, तुम निर्घत मोहिनी मेरी संपदा, कहाँ चक्र की
कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। भगवान को दर्शन करके जो अपनी संपद, जिसके बारे में अपने लिए कुछ भी भान नहीं है, भगवान के दर्शन करने से वो संपदा जो शाश्वत है वो प्राप्त होती है। कहा था पहले की आचार्य ने कि जब भगवान की आराधना करने भक्त आता है और बोलता है कि आप भगवान हो, तो वहां से भी आवाज गूंजती है। जहां पर इको पॉइंट होता है वहां पर आवाज गूंजती है और वहां से भी आवाज आती है कि आप भगवान। तो हमारे अंदर ही उस आत्म तत्व के भगवान बनने की क्षमता छिपी हुई है। वो रहस्य भगवान के दर्शन से प्राप्त होता है। और बीच में जब भी समय मिले, जब कायसर करते हैं और भी जब समय मिले, तो अपने लिए सारे इंद्रियों के द्वार को बंद करके उस ज्ञायक भाव को देखने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए, जिसको हमने आज तक नहीं देखा। हम अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर ही बाहर के विषयों को ग्रहण करते रहते। स्पर्शन इंद्रिय तो पूरे शरीर में है, जिसके माध्यम से हम सब जगह से जो है स्पर्श करने के आती है। बैठे बैठे भी नीचे से जो है चटाई पड़ रही है, बाहर से जो है गर्मी लग रही है, ऐसे जो है अपन स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग। स्पर्श इंद्रिय एक खिड़की है, उसके माध्यम से आत्म तत्व बाहर के पदार्थों को जानने का सतत जो है कार्य करता रहता है। जब एक इंद्रिय से जीव दो इंद्रिय हो जाता है तो उसके लिए रसना प्राप्त हो जाती है, तो जिह्वा के माध्यम से भी खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपराग रसों का ज्ञान करता है। फिर जब घ्राण इंद्रिय तीन इंद्रिय बन जाता है तो घ्राण इंद्रिय आ जाती है। चींटी आदि जो रहते हैं वो सुन सुन करके अपना कार्य करने में और समर्थ हो जाते हैं। जब भ्रमर आदि मच्छर आदि जो चार इंद्रिय जीव होते हैं नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, तो नेत्रों के माध्यम से भी हम बाहर के ही दृश्यों को देखते रहते हैं। और कर्ण जब प्राप्त हो जाते हैं तो सारे गामा पाधानी ऐसे 7 स्वरों के माध्यम से हम बाहर का ही ज्ञान करते हैं। लेकिन जो जानने वाला है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। बाहर के दृश्यों में ही हम इतने उलझे रहते हैं कि जैसे किसी के सामने बड़ा ऑफिसर है, बहुत व्यस्त रहता है, 5-5 फोन रखे हैं, एक फोन पर बात करता है, इतने में दूसरे की घंटी बजने लगती है, उसको रखता है, उससे बात करने लगता है, फिर तीसरी बजने लगती है। बस ऐसा ही जो है दिन भर चलता रहता है। वही काम हमारा भी है। वो घंटियां जो है 5 इंद्रिय रूपी फोनों की बजती रहती हैं। कभी जो है स्पर्शन के विषयों की चाह करते हैं, कभी जो है रसना के विषयों की चाह, कभी कभी जो है स्त्री आदि डिओडोरेंट आदि की चाह, और कभी टेलीविजन मोबाइल आदि के माध्यम से दृश्यों की चाह और गाने आदि सुनने के लिए शब्दों के माध्यम से अपने उस विषयों की चाह। बस पूरे दिन लगातार वो घंटियां बजती रहती हैं। हम कभी भी अंदर जो जानने वाला है उसके लिए सोच ही नहीं पाते, बल्कि कोई है इसके बारे में भी कभी विचार नहीं। जब तक उसको हम नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर कोई एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो सब कुछ कर रही है। हम दृश्य जगत से तो प्रभावित होते हैं, ये से तो प्रभावित होते हैं, जो जानने योग्य पदार्थ उनसे तो प्रभावित होते हैं, लेकिन जो ज्ञाता है उसके लिए कि वो भी कोई चीज है हमारे भाव नहीं है। कभी आंख बंद करके, अभी आप लोग बैठ करके सुनते सुनते आंखें बंद कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। बीच बीच में हम भी बंद करके अपने उस ज्ञाता ज्ञायक दृष्टि के
प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप लोग तो जो है आंखें बंद करके आज सुनो और उस ज्ञाता को जो है देखने का प्रयास करो। ये से तो बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन जो शक्ति सबको जानती है, इंद्रियों के माध्यम से जानती, तो हम अपने आप को इंद्रिय या शरीर को भी समझ लेते हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है, एक वैसे तो फिल्मी गाना है, लेकिन उन गानों से भी कभी कभी अपने लिए अध्यात्म की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उस गाने में कहते हैं कि नजारों को तुम देखो और उन नजारों को देखते हुए तुम्हें मैं देखूं। समझ में आ रहा है? इन 5 इंद्रियों के माध्यम से तुम बाहर झांको, लेकिन तुम्हें यानी जो देखने वाला है उसको मैं देखूं। ऐसी दृष्टि अपने लिए, अपने आत्म तत्व को जानने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए ही ये भावना दी गई है कि आपका रूप धरो। क्योंकि प्रारंभिक भूमिका में अंदर जाने की सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए प्रारंभ में एक बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक के पास जाता है और उसके माध्यम से अपनी ज्योति को प्रज्वलित कर देता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में भिन्नात्मा उपास्य आत्मा ऐसे करके जो है दीपक की उपासना करके बत्ती यानी बाती जो है वो दीपक के रूप को प्राप्त कर लेती और उसमें 5 परमेष्ठियों का आधार लेकर के बार बार अपने आत्म तत्व को निहारते हुए जब ऐसी प्रगाढ़ता प्राप्त कर लेते हैं, योगी बन जाते हैं, तब उस समय में फिर बाहर के द्रव्यों का आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय में योगी लोग अपने ही अंदर अपने आत्म तत्व का निहार करके उसके माध्यम से उसमें लीनता को प्राप्त कर लेते हैं और मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। उसी में दूसरी कारिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में दी है कि वहां पर अभी तो दूसरे भिन्नात्मा का आधार ले रहे थे, अब वो बोल रहे हैं कि अपने आत्मा का आश्रय लेकर के और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जैसे कि वृक्ष अपनी ही शाखाओं को उड़ा करके अग्नि को उत्पन्न कर लेता है। जब प्रगाढ़ता प्राप्त हो जाती है तो उस समय द्रव्य संग्रह ब्रह्म संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा है कि वहां कहता है कि हम ध्यान करना चाहते हैं, गुरु उपदेश देते हैं कि पंच परमेष्ठी का ध्यान करो। शिष्य कहता है कि आचार्य परमेष्ठी उपदेश देते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी पढ़ाते हैं, साधु परमेष्ठी भी जो है विहार करते हैं, आहार करते हैं, एकाग्रता नहीं बनती। कहा अरहंत परमेष्ठी का ध्यान करो। अरहंत परमेष्ठी भी उनका भी व्यवहार होता है, उनकी भी वाणी गिरती है, उनका जब व्यवहार होता है तो कमलों की रचना होती है। ये सब दृश्य जो है ध्यान में एकाग्रता के लिए कारण नहीं बनते। तो कहा सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो और सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान भी वहां पर वो कहता है कि जो भी मुझे बाहर अपने उपयोग को ले जाना पड़ता है तो कहा कि अपने आत्मा का ध्यान करो। बाह्य का आलंबन पंच परमेष्ठी का आलंबन लेकर के अंदर अपने उस आत्म तत्व जो की विद्यमान है। अभी आप भगवान जैसी मुद्रा में भी बैठे हैं तो उस समय में जैसी भगवान की मुद्रा है, भगवान जब अनंत अवस्था में थे उस समय में उन्होंने अपने सारे पहले अनंत बनने के पहले जब शुक्ल ध्यान किया, उसके माध्यम से सारे निगुण या जीव उनके शरीर से निष्कासित हो गए और उनकी आत्मा स्फटिक मणि के समान प्रकाशित हो गई। आत्मा की जो शक्ति थी जो अभी कर्मों से तभी हुई थी वो वहां पर प्रकट हो गई। जब ट्यूबलाइट आप देखते हैं, जो ट्यूबलाइट जलती नहीं है, काली हो जाती है तो पूरी काली काली रहती है और जब ट्यूबलाइट जलती है तो उस समय में उसका प्रकाश बाहर भी आने लगता है। ऐसे ही अपन सभी लोग जो है जली हुई ट्यूबलाइट के समान है,
पूरी काली काली, अपना प्रकाश बाहर नहीं आता। और उनकी जो ट्यूबलाइट है वो अंदर से बाहर का जो काला कालापन था वो पूरी तरह से दूर हो गया, तो आत्मा का प्रकाश सब जगह फैलने लगता है। समो क्षण में ऐसा प्रकाश हो जाता है कि जहां पर रात्रि दिन का भेद समाप्त हो जाता है। तो उस जो आत्म तत्व है वो हमारे अंदर भी वैसा ही विद्यमान है, जैसा भगवान का जो स्वरूप है पूरा प्रकाशित है, वैसा आत्म तत्व अपने कर्मों के द्वारा रिक्त है, ढका हुआ है। इसीलिए आचार्य स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेय उपेक्षा में लिखा है, काव्य उत्पादी सदी पुगल तपस्से ऐसी शक्ति, केवल नाण सहावो विनाश को जाए जीवस। उस पुद्गल में भी ऐसी शक्ति होती है कि अपने केवल ज्ञान जो अपनी निधि है वो पूरी तरह से ढकी हुई, लेकिन प्रत्येक जीव के पास में वो शक्ति, वैसी आत्मा की शक्ति के लिए यदि हम उसके अंदर झांकेंगे तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बाहर ही झांकते रहेंगे तो उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन की भी पंच परमेष्टि का आश्रय देकर के देव शास्त्रों की श्रद्धा करके अंदर झांकने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। बाहर के निमित्त तो है ही, अंदर में जो कर्मों का क्षय क्षोभ होता है उसके लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब पहले के समय में जब थिएटर होते थे, पहले के समय में थिएटर कभी भी है, लेकिन पुराने समय में आप लोग थिएटर में उस समय में जब जाते थे तो ये दरवाजा खुला रहता था तो तस्वीर अच्छी नहीं दिखती। उस समय में जो भी अंदर बैठे रहते थे चिल्लाते थे, दरवाजा लगाओ। जैसे दरवाजा खुलता था वो हमें तस्वीर सामने धुंधली धुंधली दिखने लगती, दरवाजा लगाओ। ऐसे ही जो है अपने पांचों इंद्रिय के दरवाजे जब तक खुले रहेंगे तब तक अपने लिए जो अंदर विद्यमान है वो कभी भी दृष्टि गोचर हो नहीं सकता। तो इसलिए सुसंवेदन सुव्यक्तस, अपने संवेदन से जो अच्छी तरह व्यक्त है, आंखें बंद करके कभी निहारो तो सही, अंदर स्पष्ट समझ में आता है अपने लिए कोई के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि घर में सब लोग कौन कौन आ गया है उसकी खोज के लिए कोई छू करके जान सकते हैं, कोई को जो है सुगंध से जान सकते हैं, कोई को देख के जान सकते हैं, कोई की शब्द को सुन करके जान सकते हैं, लेकिन मैं आ गया हूं इसके लिए हमें कोई भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं शब्दानुच्चारणे की सस्य मर्थवत। न्याय का परीक्षा मुक्ता सूत्र है कि अपनी अनुभूति के लिए शब्दों के उच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बार बार जो है हमारा उपयोग बाहर ही बाहर जाता रहता है। उसमें अपने उपयोग को कभी तो अंदर की ओर ले जाओ। होली का समय है और उस समय में बच्चा जो है घर में माँ से कहता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर जाता हूं तो बहुत सारा रंग लगा देते हैं। माँ कहती है ठीक है चुप करके रहो, और थोड़ी देर में सारे दोस्त आ गए, बाहर से जो है दरवाजा खोल नहीं रहे हैं, अंदर बंद है। वो लोग सब लोग वहां पर खड़े होकर के चिल्लाते हैं कि बाहर आओ बाहर आओ। वो माँ से कह रखा है, माँ कह देती है वो घर में नहीं है। कहां जाएगा वो? घर में होगा, घर के अलावा कहां जाएगा? और वो जो है सारे छुप जाते हैं और वो खिड़की से बाहर झांकता है कि लगता है सब चले गए, और इतने में ये सब लोग मिल करके इसके ऊपर रंग लगाते, रोता है वहां पर। मां कहती क्यों बाहर जाता था? बस ऐसे ही जो है पांचों इंद्रियों के माध्यम से जब जब अपन बाहर जाते हैं कर्मों का रंग लगे बिना नहीं रहता। इस प्रकार से जो योगी होते हैं अपने उपयोग को बार बार अपने आत्म तत्व की ओर प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन आत्म तत्व के लिए अंदर झांके तब की बात है, अंदर झांकने की बात ही नहीं है, बल्कि एक रूपक में तो यहां कह दिया कि भगवान बहुत परेशान हो गए। भगवान ऐसे कभी परेशान नहीं होते,
परेशान वो होता है जो कर का ईशान है, स्वामी बनता है, स्वामित्व बुद्धि वाला परेशान होता है। तो वहां पर रूपक के रूप में कहते हैं कि भगवान के पास में जो देखो वो मांगने के लिए आता रहता है। तो भगवान जो है परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, किसी ने सलाह दी भगवान को, कंसल्टेंट ने, कि आप ऐसी जगह छुप जाओ जहां पर आपको कोई परेशान ना कर सके। है ना, यही संसार में कोई जगह है? कहले हाँ, एक ऐसी जगह है जहां पर आप चले जाओगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और उस समय में उस कंसल्टेंट ने कहते हैं भगवान को कह दिया कि उस व्यक्ति के अंदर आप चले जाओ, फिर वो आपको कभी भी जो है परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अंदर देखने के लिए फुर्सत ही नहीं। बाहर ही बाहर भागते रहने की आदत है। अनादिकाल से इंद्रियों के वशीभूत होकर के कभी भी यदि अपन ने एक बार भी अंदर झांका होता तो ये संसार में अपना परिभ्रमण नहीं होता। वो आत्मा का स्वभाव जो सब भावों से भिन्न है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद जी कलश में कहते हैं आत्मस्वभाव प्रभाव मापूर्ण माध्यंत अनेकमेकम विलीन संकल्प विकल्प जाला प्रकाशनम शुद्ध नयोग्य। जब अपन अंदर निहारते हैं शुद्ध नए की दृष्टि से, शुद्ध में क्या कहता है कि सभी जीव जो हैं सिद्ध के समान है। जल होता है, आप जल को देखेंगे, एक नल जल जो है नल का भी जल है, एक बेड़ी का भी है, एक सरोवर का है, एक समुद्र का है, और एक डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर कैसा होता है? जो कि प्योर होता है, बिल्कुल प्योर। अब इसमें देखो तो सब में जितनी चीजें हैं सब में वहां पर प्योर जल जो है सब में विद्यमान है, क्योंकि उनमें अशुद्धियां हैं और साथ साथ में शुद्ध जल भी वहां पर है। ऐसे ही संसार के जितने भी जीव हैं सब में वहां पर शुद्ध आत्मा शक्ति के रूप में कोई भी जीव संसार का देख लो, वहां यहां तक कह दिया कि निरोधिया का जो जीव रहता है उसमें भी शुद्ध आत्मा सिद्ध के समान विराजमान। तो उस आत्म तत्व को निहारने के लिए जब हम निहारते हैं, अंदर दृष्टि डालते हैं, तो उसमें प्रयास करने पर अवश्य उसकी उपलब्धि होती है। और जो प्रयास करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। जो कभी प्रयास ही नहीं करेगा उसको सफलता कैसे मिल सकती है? पुत्र बिगड़ गया है देशों में, मित्र ने सलाह दी पिता को कि इसका विवाह कर दो, बाहर बहुत घूमता है, जब विवाह हो जाएगा तो बाहर जाना छोड़ देगा। अच्छी सुंदर कन्या के साथ में विवाह हो गया, लेकिन जिससे लगाव था वो कहती है कि जो जिससे तुम्हारी शादी की गई है वो डायन है, और उसको यदि तुम एक बार भी देख लोगे तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। विवाह करने के बाद में भी जो है वो बाहर ही बाहर, घर में नहीं आता। बस भोजन किया नहीं कि बस भोजन भी करे तो देखे नहीं उसको, नीचे थाली में जो देखे डर लगता भैया कहीं आंखें नहीं फूट जाए। वो जो है बहुत प्रयास करती कि एक बार तो मेरी ओर दृष्टि डाले। चर्चा की, उससे बात तो करता था कि लेकिन तुम्हें देखने से मेरी आंखें फूट जाएंगी। उसने कहा कि ऐसा करो, आप एक आंख पे पट्टी बांध दो, एक आंख से थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। किसी ने आपको बरगला दिया है, और उसने जो है सोचा कि चलो एक डूब भी जाएगी तो कम से कम भैंस को देखे कम से क्या है। और उसने जैसे कहते हैं कि फूटी आंख भी जहां नहीं सुहाता था, वैसी दृष्टि रख करके बिल्कुल मिचमिचाई आंखों से थोड़ा थोड़ा, कि कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण को जो है किसी से देखो तो फिर आंखों में प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी थोड़ी थोड़ी सी आंखों से दबी आंखों से देख लेते। और देखने का जो उसने वहां पर
प्रयास किया तो उसकी रूप की सुंदरता को देख करके उसने अपनी दूसरी पट्टी भी हटा दी और एकदम चौंक गया, यहां तो कुछ नहीं हुआ। बात समझ में आ गई होगी कि जब तक जो है बाहर के दृश्यों से प्रभावित होते रहेंगे, अंदर झांकेंगे नहीं, अपने भी अंदर कोई है इसके बारे में भी यदि अपन विश्वास नहीं करेंगे तो कभी भी अपन अंदर झांक नहीं सकते। लेकिन जिससे पूरा जीवन चल रहा है, धनंजय कवि ने लिखा है कि ये अपने शरीर में वृद्धि होती, स्ववृद्धि, निश्वास श्वास निकलती, स्ववृद्धि निश्वास विदेश भागी, अपनी पल में झपकती। ये प्रतीक है कि इसके अंदर कोई विद्यमान है, कोई कार्य हो रहा है। अपन लोग जानते हैं व्रत हो जाता है तो कुछ नहीं होता, तो वो शक्ति को निहारने के लिए यहां पर भगवान को देख करके जैसे भगवान बैठे हैं वैसे कायसर करते करते अपने आत्मतत्व की भावना अपने लिए बार बार जितनी बार कायसर हो, जितनी बार भगवान को देखें और भगवान की ओर दृष्टि रखते रखते बीच बीच में दर्शन करते करते यदि अपने अंदर अपने भगवान के दर्शन कर लिए तो वो वास्तविक दर्शन होंगे। और वो ही एक बार हो गए तो ये संसार जो है चुल्लू भर जल के बराबर रह जाएगा। ऐसे आत्म तत्व की सबके लिए उपलब्धि हो, सभी लोग इस आत्म तत्व को प्राप्त करें और बीच बीच में ध्यान के लिए भी समय निकालते रहें। कम से कम एक बार जो है बैठ करके आंखें बंद करके जाप नहीं करना उस समय जाप करेंगे तो जाप के माध्यम से भी अपन कहीं कहीं भटकते रहते हैं। लेकिन अपने पांचों इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके किसी के बारे में चिंतन नहीं करना है, इस आत्मा के बारे में शरीर के अंदर जो विद्यमान है उसका चिंतन करना है, उसका प्रचार वो तो दिया था। जैसे भगवान है वैसे सोचो अपने अंदर विस्फट के समान अपनी आत्मा बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, आदिनाथ भगवान को देख करके आदिनाथ भगवान जैसे ही अपनी आत्मा का भी आकार को अपने शरीर के अंदर देखने का प्रयास करो। धीरे 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 अमृतचंद जी ने कहा है कि 6 महीने तक प्रयास करो तो उसकी क्या उपलब्धि नहीं होती इस वाली बात नहीं। वैसे तो जो है एक उसमें लिखा है कि अंतर मुहूर्त में भी जो है उपलब्धि हो सकती है, बस प्रयास करो तो उसके माध्यम से जहां कहा जाता है जो जानादि जनवर जो जानादि अरहंता तत्त गुणत्व पज्जते ही सो जानादि अपाणम।